नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। भरतपुर में दर्दनाक हादसा, शादी की खुशियां बदली मातम में, तेज अंधड़ ने ली 25 की जान, 40 से ज्यादा घायल, दीवार गिरने से हुआ हादसा। भरतपुर हादसे के बाद पूर्व सीएम गहलोत ने की मांग, सरकार से की विवाह स्थलों के लिए नई गाइडलाइंस बनाने की मांग। अजमेर के नसीराबाद में शादी की खुशियां मातम में बदली, शादी के कार्ड बांटने के दौरान सड़क हादसे में पिता की मौत, टायर फटने से हुआ हादसा। अलवर के फौलादपुर में अवैध क्रेशर प्लांट में हादसा, मशीन में आने से गंवाना पड़ा बाल श्रमिक को अपना हाथ, चिकित्सकों ने मौके पर पहुंचकर हाथ को मशीन से किया अलग। राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन ने पेपर लीक मामले में पुनः परीक्षा के दिए आदेश, 16 से 22 मई के बीच होंगी परीक्षाएं, आरयू ने जारी किया टाइम टेबल। भरतपुर में देर रात तेज आंधी ने 24 लोगों की जान ले ली। सेवर थाना क्षेत्र स्थित अन्नपूर्णा मैरिज होम की दीवार गिरने से 24 लोगों की मृत्यु हो गई। वहीं 40 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल सहित निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जिनका इलाज भी जारी है। पुलिस ने मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। आपको बता दें कि हादसा शादी समारोह के दौरान हुआ। सेवर के मालीपुरा गांव के किरोड़ीलाल सैनी की बेटी अंजू की शादी थी। बारात जयपुर से जौहरी बाजार से आई हुई थी। ऐसे में शादी समारोह चल रहा था और इसी दौरान तेज आंधी ने अचानक से मैरिज होम की दीवार गिर पड़ी, साथ ही टीन शेड भी गिर गया, जिसके नीचे करीब 5 दर्जन से अधिक लोग दब गए, जिनमें से 24 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में सभी वधू पक्ष की ओर से आमंत्रित मेहमान थे, जो भोजन करते हुए अंधड़ और बारिश से बचने के लिए दीवार के साए में खड़े हुए थे। लेकिन अचानक यह हादसा हो गया। कुछ लोग समझ पाते इससे पहले ही 24 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि घायलों को प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना के बाद सीएम राजे और पीएम मोदी ने शोक जताया और शोकाकुल परिवारों के लिए प्रार्थना की। हादसे के बाद चिकित्सा मंत्री सराफ जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों की कुशलक्षेम पूछी। हादसे के शिकार लोगों के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने 2-2 लाख के मुआवजे की घोषणा की है। घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए के मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। एक शादी समारोह के अंदर एक लंबी दीवार, जिसके बगल में लोग खाना लगा हुआ था और शायद खाना खा रहे थे। तेज अंधड़ और बारिश की वजह से लोग उस दीवार में सहारा लेने के लिए गए और वो पूरी दीवार जो करीब 80-90 फीट की थी, वो दीवार ही उनके ऊपर गिर गई, जिसमें 22 लोगों की मौत हुई है और 28 लोग घायल हैं। सभी घायलों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। डॉक्टर्स की टीम उनके इलाज में जुटी हुई है। इसमें से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भरतपुर के सेवर में हुए विवाह स्थल हादसे पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने कहा कि विवाह स्थल पर आंधी के दौरान दीवार गिरने से हुए हादसे में 24 लोगों की मृत्यु बेहद दुखद और व्यथित करने वाली है।
गहलोत ने कहा कि विवाह स्थल पर हुए इस हादसे के कारणों की जांच होनी चाहिए और प्रदेश स्तर पर विवाह स्थलों के लिए एक नई गाइडलाइंस भी बननी चाहिए। सुरक्षा मानक तय किए जाएं ताकि भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति न हो। साथ ही कहा कि नगर निगम और स्थानीय निकाय विवाह स्थलों से यूडी टैक्स और विभागीय टैक्स लेते हैं, तो उनकी ड्यूटी बनती है कि वो इनके निरीक्षण कर ये सुनिश्चित करें कि वो किस तरह से बने हुए हैं और किस प्रकार से ये चल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने हादसे में प्रभावित सभी के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति एवं शोकाकुल परिजनों को यह आघात सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की। साथ ही हादसे में घायल हुए सभी लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। राजस्थान विश्वविद्यालय में पिछले दिनों हुए पेपर लीक मामले के दौरान जिन परीक्षाओं को निरस्त किया गया था वो परीक्षाएं अब 16 से 22 मई तक होंगी। विद्यार्थी पूर्व में जारी किए गए प्रवेश पत्र से ही इन परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। गौरतलब है कि पेपर लीक मामले में एसओजी की कार्रवाई के बाद 5 विषयों की परीक्षाएं निरस्त कर दी गई थी। नए टाइम टेबल के अनुसार एमए, एमएससी फाइनल भूगोल प्रश्न पत्र 8 की परीक्षा 16 मई को होगी। इसी तरह से एमए, एमएससी फाइनल भूगोल प्रश्न पत्र 5 की परीक्षा 18 मई को, एमकॉम प्रीवियस एबीएसटी की परीक्षा 18 मई, बीए बीएससी पाठ तृतीय भूगोल प्रश्न पत्र प्रथम 19 मई को और बीए बीएससी पाठ तृतीय भूगोल द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा 22 मई को होगी। के नवनियुक्त जिला कलेक्टर राजन विशाल ने गुरुवार को कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। इस दौरान कलेक्टर ने A1 टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि अलवर के विकास को लेकर हर संभव प्रयास किए जाएंगे। अलवर जिला कलेक्टर राजन विशाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने, आपको दिखाते हैं, देखिए। तबादला सूची जारी की गई है, इसमें अलवर कलेक्टर का भी तबादला हुआ है और नागौर से राजन विशाल जी अलवर कलेक्टर बनकर आए हैं। आज उन्होंने पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर सर क्या प्राथमिकता है आपकी रही है अलवर जी? देखिए, जो राज्य सरकार और भारत सरकार की लाभकारी जन कल्याणकारी योजनाएं उनकी धरातल में क्रियान्वित अच्छी हो, मजबूत हो, सुदृढ़ हो, आम जन तक उसका लाभ पहुँचे, यही प्राथमिकता जिला कलेक्टर की रहती है। विकास की योजनाओं को गति दें और बाकी डिपार्टमेंट लेवल पे क्या नई चीज़ें और नवाचार हो सकते हैं वो विभागीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बात करके उसमें और प्रयास किए जाएंगे कि उसमें और स्थिति को बेहतर बनाया जा सके। नागौर में सर काफ़ी नवाचार किए, आपको कोई अवार्ड भी मिले सर? अलवर क्योंकि एनसीआर का पार्ट है, दिल्ली और जयपुर के बीच में है, पर्यटन की संभावना है यहाँ के लिए। देखिए, मैंने जैसे अभी आपको अर्ज किया कि जैसे जो नवाचार होते हैं वो कोई प्री डिसाइडेड मॉडल नहीं होता। कार्य करने के साथ साथ और जनता की अपेक्षाएं और वहाँ पे जो संभावनाएं उनको देख के और स्थानीय जन सहयोग से नवाचार होते हैं। तो यहाँ पर भी वो संभावनाएं तलाशी जाएंगी और क्योंकि अलवर एक विविध ज़िला है, इसमें एनसीआर भी है, इंडस्ट्रीज़ भी हैं, टूरिज़्म भी है और पर्यटन की भी संभावनाएं और शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा काम हो सकता है। तो ये चर्चा करके और इसमें भी बेस्ट प्रोसेस में कार्य योजना बनाया जा सकता है। ये थे अलवर के न्यूनतम कहा है और अपेक्षा की है कि नवाचार जो अलवर सीकर जिले के नीमका थाना क्षेत्र के डाबला ग्राम में स्टोव भभकने से पति पत्नी सहित उनका बच्चा झुलस गया। जानकारी के मुताबिक सुरजी की ढाणी में खाना बनाते समय स्टोव अचानक से झुलस गया, जिससे महिला झुलस गई। उसको बचाने के चक्कर में महिला का पति और बच्चा भी झुलस गए। ऐसे में तीनों को कस्बे के अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उपचार के बाद तीनों को जयपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झुंझुनू में वन्यजीव गणना 2017 गुरुवार सुबह 8 बजे तक चली। इस दौरान पूरे जिले में 45 वाटर हॉल बनाए गए, जहां पर तैनात वन विभाग की टीमों ने वन्यजीवों पर गणना की। कहीं पर चारपाई डालकर गणना की गई तो कई जगहों पर पेड़ों पर बैठकर कर्मचारियों ने गणना की।
झुंझुनू डीएफओ रूपनारायण मीणा भी मौके पर पहुंचे। मीणा ने कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मीणा ने बताया कि 2 दिनों में पूरे जिले की रिपोर्ट तैयार कर जयपुर भेजी जाएगी, जहां से मुख्य वन संरक्षक या प्रधान वन संरक्षक आंकड़ों को जारी करेंगे। प्रतापगढ़ जिले के थरियावद वन विभाग द्वारा सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य में वन्यजीव गणना की गई। वाटर हॉल पद्धति से वन्यजीवों की गणना 24 घंटे तक की गई। इस गणना के लिए वन मंडल में 58 वाटर हॉल चिन्हित किए गए। वन अधिकारी दार सिंह रणावत ने बताया कि इसमें वन कर्मियों, वन्यजीव प्रेमियों, वन सुरक्षा समितियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों ने भी भाग लिया। इसके लिए छोटे बड़े 3 दर्जन से अधिक पेड़ों पर मचान बनाए गए। इस वर्ष सभी प्रजातियों की जीवों की गणना की गई। जोधपुर में ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान शिक्षकों के लिए आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण शिविरों को आवासीय प्रशिक्षण शिविरों में बदले जाने को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ ने विरोध जताया है। राजस्थान शिक्षक संघ ने महात्मा गांधी स्कूल से लेकर जिला कलेक्टर तक वाहन रैली निकाली और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष भंवरलाल काला ने बताया कि हर वर्ष ग्रीष्म अवकाश के दौरान जो शिविर आयोजित किए जाते हैं वो गैर आवासीय होते हैं, लेकिन इस बार शिक्षा सचिव की हठधर्मिता के चलते इन शिविरों को आवासीय शिविरों में बदला गया है। उन्होंने कहा कि शिविर महज औपचारिकता बनकर रह जाएंगे। ऐसे में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने इन आवासीय प्रशिक्षण शिविर को गैर आवासीय करने की मांग की है। जोधपुर के जेएनवीयू शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पाने वाले 34 शिक्षकों के खिलाफ सिंडिकेट की बैठक में कार्रवाई हो सकती है। हालांकि सिंडिकेट में सदस्यों की कमी जरूर खलेगी, क्योंकि कुछ सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। शिक्षकों की पैरवी करने वाले शिक्षक लंबे समय से बैठक में शामिल ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि नियमानुसार कोरम पूरा हो ही जाएगा। ऐसे में कोई भी फैसला लिया जा सकता है। जेएनवीयू शिक्षक भर्ती में अयोग्य मानने के बावजूद नियुक्ति पाने वाले 34 शिक्षकों पर गाज गिरने की पूरी संभावना बनी हुई है। एसीबी की कार्रवाई के साथ इस मामले में जेएनवीयू प्रशासन की ओर से भी एक जांच कमेटी का गठन कर दोबारा से जांच करवाई थी, जिसमें कमेटी ने काफी शिक्षकों को अयोग्य मानते हुए 34 शिक्षकों को नोटिस दिए। सरकार ने भी यूजीसी योग्यता से अलग चयनित 26 शिक्षकों को बर्खास्त करने के निर्देश दिए थे। बेटी की शादी का कार्ड बांटकर लौट रहे पिता की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। बीती रात देर रात नसीराबाद न्यू ट्रांसपोर्ट नगर के निकट अजमेर की ओर से आ रही एक बोलेरो कार का अचानक से टायर फट जाने से ये हादसा हुआ और बोलेरो कार सड़क किनारे खड़े एक ट्रेलर में जा घुसी। इससे बोलेरो चालक सदीक नसीराबाद चिकित्सालय में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। सदीक की बेटी का आगामी 22 मई को निकाह है। चिकित्सक पद्मा पवार ने बताया कि घायल के सर में गंभीर चोट आई थी और ये चोट काफी गहरी थी और इसी वजह से उसकी मौत हुई। उधर दुर्घटना इतनी भीषण थी कि बोलेरो कार के परखच्चे उड़ गए। मौके पर सदर पुलिस ने पहुंचकर जांच प्रारंभ की। मृतक की सूचना मिलते ही सदाक के घर में शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। भीलवाड़ा की सदर थाना पुलिस ने एक बोलेरो पिकअप से 401 किलो डोडा चूरा बरामद किया है। साथ ही 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर डोडा चूरा के बारे में जानकारी जुटा रही है। सदर थाना प्रभारी मृदुल कछावा ने बताया कि गश्त के दौरान कोटड़ी रोड पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच कर रहे थे। इस दौरान कोटड़ी तिराहे से कोतुकोटा की ओर से आ रही बोलेरो पिकअप को जब पुलिस ने रोककर उसकी तलाशी ली तो उसमें 14 कट्टों में 401 किलो डोडा चूरा मिला। पुलिस ने डोडा चूरा सहित दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। आरोपियों की पहचान जोधपुर निवासी ओम प्रकाश बिश्नोई और कानोड़िया निवासी हनुमान राम बिश्नोई के रूप में हुई है।
भीलवाड़ा के आजादनगर में रहने वाली निलंबित एएनएम को नींद की अधिक टैबलेट खा लेने से उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। प्रतापनगर थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। सहायक उप निरीक्षक गोपाल लाल ने बताया कि आजादनगर निवासी एएनएम सुषमा पाराशर मालोला उप स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात थी। किसी कारण के चलते उसने 6 माह पूर्व उसे सस्पेंड कर दिया गया था। इसके चलते सुषमा डिप्रेशन में चल रही थी। उसका उपचार भी किया जा रहा था। बीती देर रात सुषमा ने अत्यधिक मात्रा में नींद की गोलियां खा ली। इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने सुषमा को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। आजादनगर निवासी अंकित नायर ने रिपोर्ट दी कि उसकी मां श्रीमती सुषमा देवी पाराशर, जो पिछले 6 महीना से एएनएम होने से सस्पेंड चल रही थी, जो डिप्रेशन में थी, जिसका इलाज चल रहा था, तो आज रात को उसने डिप्रेशन की गोलियां ज़्यादा खा ली, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई। सुबह जल्दी उसको 3 बजे यहाँ हॉस्पिटल लाए थे इलाज के लिए, जिसके दौरान इलाज मृत्यु हो गई। लाश का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और बाकी की जांच आने पर। अलवर के NH 8 पर फौलादपुर गांव के समीप नियम विरुद्ध चल रहे क्रशर प्लांट में काम करते समय बाल श्रमिक का मशीन में हाथ आ जाने से श्रमिक को अपना दायां हाथ खोना पड़ गया। जानकारी के अनुसार हाईवे पर चल रहे क्रशर प्लांट में पक्के निर्माण हेतु उपयुक्त मसाले को मिक्सचर किया जा रहा था। बिहार निवासी एक बाल श्रमिक का हाथ कार्य करते हुए मशीन में फंस गया। सूचना के बाद शाहजहांपुर CHC प्रभारी सहित अन्य चिकित्साकर्मी मौके पर पहुंचे। आधा दर्जन चिकित्सा कर्मियों ने बाल श्रमिक का दायां हाथ आधा काटकर मशीन से अलग किया। फिलहाल बाल श्रमिक का नीमराना के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। क्षेत्र में चल रहे ऐसे उद्योग जहां बाल श्रमिक धड़ल्ले से कार्य कर रहे हैं, जिस पर स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन का कोई ध्यान ही नहीं है। भरतपुर के डीग में कुंड में नहाते समय पैर फिसलने से 12 वर्षीय युवक की मृत्यु हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकलवाया और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। चौकी इंचार्ज श्रवण कुमार पाठक ने बताया कि मृतक जीतू गांव मुंगरा का रहने वाला था, जिसकी कुंड में गिरने से मौत हो गई। बारा के केलवाड़ा थाना क्षेत्र में शादी समारोह में शरीक होकर लौट रहे बाइक सवार दंपत्ति को एक जीप ने टक्कर मार दी। इस घटना में बाइक सवार पति पत्नी सहित एक बालक घायल हो गए। राहगीरों की सहायता से तीनों घायलों को केलवाड़ा चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां से उपचार के बाद तीनों घायलों को बारा रेफर किया गया। तो वहीं जीप सवार बाइक को टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया। ऐसे में सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली। अलवर जिले के बहरोड क्षेत्र में बुधवार को रोजगार मेले का आगाज हुआ। इस दौरान युवाओं में जोश देखते ही बन रहा था। आखिर उनके भविष्य को एक आयाम देने की कवायद का आयोजन जो था। मेले में कई जिलों के बेरोजगार युवा जोश के साथ पहुंचे। अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार के लिए आवेदन किया। अधिकारियों की माने तो इस मेले के माध्यम से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। यही एक मौका होगा जब कंपनियों के सामने युवाओं को उनकी योग्यता का परिचय देना होगा। राज्य सरकार के निर्देशन में जिला प्रशासन की ओर से अलवर के बहरोड स्थित
राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के खेल मैदान में कौशल नियोजन एवं उद्यमिता शिविर का आगाज किया गया। श्रम एवं नियोजन, कौशल विकास, कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव ने दीप प्रज्वलित कर रोजगार मेले का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में नियोजन विभाग के प्रमुख शासन सचिव रजत मिश्रा, IAS कृष्ण कुणाल, श्रम विभाग के कमिश्नर पृथ्वीराज सिंह और अलवर कलेक्टर मुक्तानंद अग्रवाल सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मेले में करीब 15,000 रिक्त पदों पर युवाओं को नौकरी देने का प्रयास रहेगा। रोजगार मिलना चाहिए, 11,500 है, पर मैंने अभी अपने अधिकारी को निर्देशित किया है और सब उद्योगपतियों से रिक्वेस्ट की है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि अधिक से अधिक जवानों को रोजगार मिले, उस सपने को साकार करने के लिए हमारे अपने यहाँ लोग झूठी राजनीति करते थे कि स्थानीय उद्योगों में स्थानीय नौजवानों को रोजगार मिलता है। जो प्रत्यक्ष है, सारे स्थानीय दूर दराज के उद्योगपति भी आए हुए और सारे स्थानीय बच्चे आए, उनको खूब चाव से 11,500 तो वैकेंसी है। रोजगार मेले में करीब 100 से भी ज्यादा कंपनियों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसके तहत युवाओं की योग्यता अनुसार रोजगार दिया जाएगा। इससे युवाओं में निजी स्तर पर भागीदारी बढ़ेगी। मेले में अलवर सहित कई जिलों के युवा यहां पर आवेदन करने पहुंचे। युवाओं की सुरक्षा के लिहाज से 150 पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित न हो। इन रिक्तियों को इन युवाओं से जोड़ने की और शाम तक हम कोशिश करेंगे अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिले। साथ ही कौशल विकास, कैरियर गाइडेंस और स्वरोजगार की इससे लिंक किया गया है। अक्षत योजना के आवेदन बढ़ाए जा रहे हैं। इस रोजगार मेला में करीब 8 से 10,000 स्टूडेंट और नवयुवक रोजगार के लिए आएंगे। करीब 25-30 कंपनियां इस रोजगार मेले में आई हैं। IT ग्रुप इंस्टीट्यूट की तरफ से पूरा मेले में अपना स्टॉल लगाया गया है। सनराइज यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टॉल लगाया गया है और प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना का जो कि हमारी DTI कंपनी है उसकी तरफ से स्टॉल लगाया गया है। ये रोजगार मेला राज्य लेवल का बड़ा मेला लगाया गया है। जो सारे उद्योगपति करीब 100 कंपनियों को लोग यहाँ आए हुए और माननीय मंत्री जी के निर्देशन में और उनकी अध्यक्षता में चीफ मुख्य अतिथि में सब किया जा रहा है। श्रीमान SP साहब जिला अलवर श्रीमान राहुल प्रकाश जी के आदेशानुसार यहाँ बहरोड सर्कल के समस्त थाने जात का जाब्ता और किशनगढ़वास सर्कल के थाने जात का जाब्ता यहाँ लगाया सुरक्षार्थ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।